2 दिन पहले आप लोगों ने ये फॉल तो देखा ही होगा। ऑलमोस्ट ये जो फॉल था ये था 4,500 पॉइंट का फॉल किया था बिटकॉइन में। और ये फॉल के आने का रीज़न क्या था मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। जिस दिन ये फॉल आया था उस दिन वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एक हैक हुआ था और ये हैक हुआ था बायबिट के अंदर। अब ये बायबिट है क्या? बायबिट वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज है, डेल्टा एक्सचेंज में हम लोग ट्रेड करते हैं ना क्रिप्टो ट्रेडिंग में, तो बायबिट भी एक सेम एज इट इज़ है, क्रिप्टो एक्सचेंज है। बट ध्यान रखना बायबिट जो है FIU रजिस्टर्ड नहीं है। हम लोगों का जो डेल्टा एक्सचेंज है वो FIU रजिस्टर्ड है। बट आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ऐसा होगा कि यार बायबिट FIU रजिस्टर्ड नहीं है तो ये अनसेफ है। बट क्या हम लोग सेफ हैं डेल्टा एक्सचेंज में जो ट्रेड करते हैं और ये FIU रजिस्टर्ड भी है? तो मैं आप लोगों के दिमाग में एक थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ डालना चाहूँगा। तो आप लोगों ने वाजिरेक्स के बारे में तो सुना होगा। वाजिरेक्स जो है वो भी FIU रजिस्टर्ड था बट उसमें भी हैक हुआ था। तो क्या सेम हमें डेल्टा एक्सचेंज में हैक देखने को मिल सकता है? इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। बट हम लोग बायबिट के ऊपर आते हैं सबसे पहले। तो बायबिट आप लोगों को पता है सेकेंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसके अंदर अभी एक्चुअल में ये हैक हुआ है। और ये हैक हुआ कैसे, कितने का हुआ है, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। 22 तारीख को बायबिट के अंदर हैक हुआ था और इसी हैक के 1 घंटे बाद में जब इनके CEO बेन ज़ोन ने यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी थी ट्विटर पे कि बायबिट है उसके अंदर एक हैक हुआ है। और ये हैक हुआ था ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन का। अब आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितना होगा। आप लोग मेरे को बताना कि ये कितना होता है इंडियन रुपीज़ में। और ये जो $1.4 बिलियन है ये होता है 4 लाख इथेरियम के बराबर। और इन्हीं इथेरियम्स का एक स्कैम किया गया है। और कितने इथेरियम्स बायबिट के अंदर से बेचे गए हैं? 4 लाख इथेरियम्स बेचे गए हैं। तो यही 4 लाख इथेरियम्स यानी कि $1.4 बिलियन का एक हैक हुआ है और ये बायबिट के अंदर से चुरा लिए गए हैं। और जब ये अनाउंसमेंट की थी बेन ज़ोन ने ऑफिशियली ट्विटर पे, और उसी के बाद जो बिटकॉइन में आप लोगों को ये फॉल देखने को मिला था। और ये हैक हुआ कैसे क्या हुआ मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड रिकवरी एफर्ट्स बायबिट इज प्लेजिंग 10% ऑफ द रिकवरी फंड्स टू रिवॉर्ड ethical cyber and network security experts who play an active role in the retrieving the stolen cryptocurrencies in the incidents। तो मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसीज है यहाँ पर चुरा ली गई है और इथेरियम चुराए गए थे। कितने चुराए गए थे? 4 लाख इथेरियम। बायबिट का क्या है, खुद का एक वॉलेट होता है जिसके अंदर ये बहुत सारा फंड एज रखते हैं। और यहाँ पर जो हैकर था उसने इसके अंदर ये जितना भी जो फंड था ये सारा का सारा निकाल लिया हैक करके। अब ये जो वॉलेट होता है बायबिट का ये थोड़ा सा सिक्योर होता है एक पासवर्ड से। अब ये एक डिजिटल एनक्रिप्टेड पासवर्ड है जिसको क्या है उस हैकर ने हैक किया। एंड हैक करने के बाद में इस 4 लाख इथेरियम्स को हैक किया एंड उनको विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ किस तरीके से किया? अभी तो इसके अंदर $1.4 बिलियन का हैक हुआ है। ओके, तो $1.4 बिलियन एज अ वन एक सीधा का सीधा ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं इसके अंदर। इनको क्या है यहाँ पर थोड़े थोड़े भागों में टुकड़ों में ट्रांसफ़र किया गया है, जैसे सोलाना और बाकी अदर ओल्ड कॉइन्स में भेज दिया गया है और इनको सेल कर दिया गया है। अब ये अगर ट्रेस भी कर पाएंगे और यहाँ पर जो पैसा है वो एक जगह विड्रॉल नहीं हुआ है, अलग अलग जगह छोटी छोटे अमाउंट्स में हुआ है। सोलाना में अलग, बाकी ओल्ड कॉइन्स में अलग हुआ है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब इसके अंदर क्या होने वाला है अभी हमें आगे नहीं पता है। अगर कोई न्यूज़ आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब गाइस ध्यान रखना, अगर आप लोग भी बायबिट में ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, बायबिट के अंदर जो ये विड्रॉल्स और डिपॉजिट का जो अभी लेन देन है अभी तक तो रोका नहीं गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स ऑन बायबिट है फुली रिकवर्ड टू नॉर्मल लेवल्स एज कंफर्म बाय ऑन चेन डेटा। तो यहाँ पर थोड़ी से समय के लिए जब ये हैक हुआ था तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स बंद कर दिए गए थे क्योंकि जो विड्रॉल्स थे जो कि वो हैकर कर रहा था उसको रोक पाए। बट क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो ये इनके डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स हैं नॉर्मल लेवल्स पे आ चुके हैं, आप लोग इजीली कर सकते हो। बट आप लोगों को एज अ यूज़र ऑफ बायबिट आप लोगों को करना क्या चाहिए? देखो, जब तक ये मामला पूरा शांत नहीं हो जाता आपका जितना भी फंड है बायबिट के अंदर आप लोगों को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल इसके अंदर ट्रेडिंग मत करो जब तक ये मामला शांत ना हो जाए। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये अब तक का सबसे बड़ा हैक हुआ है और ये इसी के अंदर हुआ है। आज तक के सबसे बड़ा हैक है ये। तो गाइस अब मैं आता हूँ हमारे डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। तो
क्या डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना ठीक है या नहीं है, हम लोग उसको एक बार समझ लेते हैं। ध्यान रखना गाइस, जब भी आप बायबिट में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आप सीधा इनके स्पॉट चार्ट्स में ट्रेड करते हो। डेल्टा एक्सचेंज में क्या है, हम लोग यहाँ पर उनके डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं। बट डेल्टा एक्सचेंज में आप लोग इंडियन रुपीज में ट्रेड करते हो। एंड मैं यार देखो वहां पर सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। डरने की जरूरत उनको है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यार देखो मैं डेल्टा एक्सचेंज में किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, अगर मान लो मैं थोड़ा सा फंड इसके अंदर डिपॉजिट करके ट्रेड करता हूँ, एंड अगर थोड़े से समय के बाद में अगर मेरे को लगता है कि यार मैं 1-2 महीना भी यहाँ पे से ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, तो मैं क्या है उनको विड्रॉ कर लेता हूँ। तो थोड़े समय के लिए मैं उनको फंड्स को विड्रॉ कर भी लेता हूँ। और ध्यान रखना है आप लोगों को, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस हैं इनके अंदर उतना ही फंड रखना है जितने कि आप ट्रेड करते हो, एक्स्ट्रा फंड आपको नहीं रखना है। तो यार अब हम लोग बात करते हैं क्या बायबिट जो है यहाँ पर ये जो हैक इसके अंदर हुआ है। तो गाइस यार आप लोग थोड़ा सा ऐसा सुन रहे होंगे कि जो ये हैक है थोड़ा क्या बायबिट ने करवाया है या फिर किसी और ने किया है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो बायबिट एक ट्रस्टेड कंपनी है। अभी देखो यहाँ पर खुद ऑफिशियल यहाँ पर जो बेंजो उनके CEO है, उन्होंने खुद ने आके यहाँ पर आके बोला है, ट्वीट किया है कि ये एक हैक हुआ है। बाकी अगर आप लोग और किसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के हैक को देखोगे तो आप लोगों को वो तो सारी की सारी बैंकरप्ट हो गई हैं। तो यार देखो अभी ये बायबिट अभी बैंकरप्ट नहीं हुआ है, ये कंपनी यहाँ से पैसा लेके भागी नहीं है। तो अभी हम लोग इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं करना। बट इन फ्यूचर अगर ये बैंकरप्ट हो गई तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ ये बैंकरप्ट नहीं हो सकती है। बिकॉज यार देखो बायबिट को बाइनेंस एंड जो और अदर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उन्होंने बोला है कि बायबिट में अभी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, आप लोगों को डरने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस यार अगर आप लोग भी बायबिट के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके ज़रूर दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।